हे गाइस, वेलकम टू आर इलेक्ट्रोनोवा। आज हम देखेंगे इन्वर्टर क्या है, एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी में रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से और डीसी को ऑसिलेशन सर्किट के हेल्प से एसी में कन्वर्ट करता है। तो इस पे बेसिकली तीन केस हो सकते हैं। पहला केस, जब पावर ग्रिड से एसी सप्लाई आता है उस टाइम पर इन्वर्टर लोड को डायरेक्टली लूप कर देता है और पावर सप्लाई देता है, और उसी साथ में वो डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज भी करता है। वो एक साथ में दो काम करता है। और दूसरा केस ये होगा, जब हमें सोलर से सप्लाई मिल रहा है तो सोलर से हमें बेसिकली डीसी सप्लाई मिलता है। उस टाइम पे लोड में हमें जो सप्लाई मिलेगा वो ऑसिलेशन प्रोसेस से एसी में कन्वर्ट करके मिलेगा, और बैटरी को हम डीसी सप्लाई से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। तीसरा केस ये होगा कि हमें कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है, ना ही सोलर से ना ही पावर ग्रिड से। उस केस में जो हमारा चार्ज स्टोर्ड होता है बैटरी में, वो ऑसिलेशन प्रोसेस के द्वारा एसी में कन्वर्ट करके वो हमारे लोड को देगा और लोड को चालू रखेगा। तो आगे हम ये देखेंगे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए पहले भी बताए, बेसिक प्रोसेस होता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करने से पहले जितना भी आउटपुट का डीसी आउटपुट का हमें सोर्स में लोड के लिए जितना डीसी आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, जिससे हमें वोल्टेज को आगे चेंज करने में, रेक्टिफिकेशन में दिक्कत ना हो। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में बेसिकली डायोड लगे होते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये जो डायोड है वो करंट का, एसी करंट का पॉजिटिव हाफ वेव को पास होने दे रहा है और नेगेटिव हाफ वेव को ब्लॉक कर दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमें सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, नेगेटिव सप्लाई नहीं मिल रहा है, और हमारा एंड जो है वहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिल रहा है। लेकिन ये जो डीसी सप्लाई मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, तो इसे हम फिल्टरिंग प्रोसेस के द्वारा फिल्टर करते हैं और भी ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो ये तो हाफ वेव हो गया। सिमिलरली फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है, जो क्या करता है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एसी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ वेव है, उसको दोनों को पॉजिटिव बना देता है, जिसे हम इसके आउटपुट को पुल सिटिंग डीसी आउटपुट कहते हैं। इसके बाद जो हमें डीसी जो मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, तो इसे प्योर करने के लिए हम लोग फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं, जिसमें फिल्टर कैपेसिटर बार बार ऑन ऑफ होकर या आप बोल सकते हैं चार्ज डिस्चार्ज प्रोसेस से इनके बीच में जो भी फ्लक्चुएशन रहता है उसको कम कर देता है। अब आगे हम देखेंगे, ये जो हमें डीसी आउटपुट मिल रहा है वो तो कंटिन्यूअस मिलता रहेगा, तो वो बढ़ता ही जाएगा, वो हमें एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग आईसीज़ का यूज़ करते हैं। तो वो बेसिकली LM705 या आप LM7812 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके गेट टर्मिनल को जो सप्लाई जाता है, वो जो हमारा डीसी आउटपुट मिल रहा है इससे इंडिकेशन आता है, और वो उसको लिमिट में हमें डीसी आउटपुट बनाए हुए रखता है। आगे हम देखेंगे डीसी को एसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो डीसी में एसी को कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली ऑसिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ऑसिलेशन सर्किट का यूज़ करते हैं। इसमें स्विचिंग करने के लिए हम बेसिकली
मोस्फेट या आईजीबीटी गेट्स के टाइमर, आईजीबीटी गेट के टाइमर और आईसी टाइमर आईसी 555 का यूज करते हैं, जो स्पेशली ओसिलेशन सर्किट ड्राइव करता है उसे वह तेजी से ऑन ऑफ करके सर्किट का करंट को अल्टरनेट करते हैं। इस तरह से डीसी सप्लाई को हम अल्टरनेटिंग करंट में जनरेट कर पाते हैं, और जो हमें अल्टरनेटिंग करंट जो मिलता है ओसिलेशन से वो बहुत ही वीक सिग्नल होता है या लो वोल्टेज होता है। तो इसे हम बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम या तो ट्रांसफार्मर या तो फिर ट्रांसफार्मर के जगह पे वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, जिसे हमें जितना भी हमें पावर सप्लाई चाहिए एसी में उतना में हम उसे एसी में स्टेप अप करते हैं। और ये सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद है वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।